हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पहला टॉपिक डेवलपमेंट एंड लर्निंग करने वाले हैं। पहले इसमें हम लोग पहले थियरी करेंगे, फिर कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें ध्यान देना है वो ये है कि डेवलपमेंट को हमें समझना है अच्छे से, डेवलपमेंट क्या होता है और लर्निंग से क्या रिलेशन है उसका। तो सबसे पहले देखो, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। इस टॉपिक में हमें एक और चीज़ समझना है, ग्रोथ। अब अगर हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में डेवलपमेंट को हम लोग विकास कहते हैं और ग्रोथ को वृद्धि कहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में हमें समझ में रखना है ताकि जो क्वेश्चन बने हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, जबकि ग्रोथ जो है क्या होता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, वो शेप और साइज़ की बात करता है। लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, जो कि हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। और आप क्या कह सकते हैं, ग्रोथ इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है फिजिकल ग्रोथ कैसा हो रहा है, मेंटल ग्रोथ कैसा हो रहा है, इमोशनल ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये जब हम पूरा ओवरऑल टर्म में बात करेंगे तो ये हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक में से आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं हर बार सीटेट में, इसलिए हमें देखते चलना है। तो कैरेक्टरिस्टिक में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये स्टार्ट फ्रॉम मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल मैच्योरिटी। तो डेवलपमेंट सतत चलने वाला प्रोसेस है। कोई भी इंसान, जो भी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वहाँ से डेवलपमेंट नहीं होता है, जन्म से पहले ही प्री नटल स्टेज में ही, मतलब कंसीव करने के वक्त ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो भी एक तरह का, जब वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है स्टार्ट फ्रॉम मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल मैच्योरिटी, और ये मैच्योरनेस तक चलता रहता है। जब तक इंसान फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ अपने अंदर हर दिन वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है करता रहता है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणधर्म क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक है ये ऑर्डरली मैनर में होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जब चाहे तब हो गया। अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे डेवलपमेंट को तो ये जो है सीक्वेंशियल होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। दैट इज़ मीनिंग ऑफ फॉलो अ सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस क्या है, इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब जो है जो हमारा जो जन्म के पहले जो है, ठीक है, जब से कंसेप्शन होता है इन्फेंसी उसको कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जो अर्ली चाइल्ड होता है छोटा सा बच्चा 0 से 2 साल का। और इसके बाद जो है फिर लेट चाइल्डहुड में जाता है डेवलपमेंट, फिर एडोलेसेंस और फिर मैच्योरिटी में। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक तरह का स्टेजेस हैं जो डेवलपमेंट फॉलो करता है। जब भी एक बच्चा जो है डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, माँ के पेट से लेकर मैच्योरिटी तक। माँ के पेट से याद रखना, जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जैसे इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस जवान होता है वो, फिर इसके बाद मैच्योरनेस तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये तो डेफिनेशन ही है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है। और ये दूसरा चीज़ हमें याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इतना आसान भी नहीं है डेवलपमेंट को समझना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये सिंपल नहीं आएगा। अगर कहीं पर भी ऑप्शन में सिंपल है तो डेवलपमेंट कभी भी सिंपल नहीं होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल टू प्रिडिक्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। थोड़ा बहुत हम लोग गेस कर सकते हैं कि किसी बच्चे का किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, आगे किस तरह से होगा, लेकिन एक्यूरेटली इसको नहीं हम लोग जो है ये कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते एक्यूरेटली, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में, डिफरेंट व्यक्ति में अलग अलग तरह का होता है। ऐसा नहीं कि सबका डेवलपमेंट सेम होगा। सबका डेवलपमेंट सेम होता तो सारे बच्चों के सेम मार्क्स आते, ठीक है। डेवलपमेंट किसी बच्चे का ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का स्लो होता है, किसी का बहुत स्लो होता है, ठीक है, लेकिन ये होता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट के। तो डेवलपमेंट के टाइप्स देखते हैं हम लोग। तो डेवलपमेंट के टोटल 5 टाइप हैं। एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसका हाथ, पैर, ब्रेन और उसका जो बॉडी पार्ट्स है वो फिजिकली जो है ग्रो करता है, तो वो भी एक तरह का डेवलपमेंट में आता है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका जो है बौद्धिक विकास किस तरह से हो रहा है। कोई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, कोई जो है स्लो होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, तो इसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बुद्धि का विकास किस तरह से हो रहा है। सोशल एंड इमोशनल, ठीक है, तो ये भी जो है डेवलपमेंट का टाइप है। सोशली बच्चा कितना इंटरेक्ट करता है, कोई कोई बच्चा बहुत साई होता है, कोई कोई बच्चा जो है बहुत फ्री होता है। जैसे गर्ल्स जो है बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, बॉयज़ बहुत शर्मीले होते हैं, कम बात करते हैं, तो लोगों से इंटरेक्ट कम करते हैं। और कोई होता है कि जो बहुत बोलता है, किसी के भी सामने जो है कुछ भी बोलने लगता है। तो ये जो है सोशल और इमोशनल जो है टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आता है। फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट, कोई बच्चा है बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है माता पिता को देखकर, कोई बच्चा जो है बहुत स्लो सीखता है, किसी बच्चे को जो है जल्दी बोलना नहीं आता है। तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट का जो है टाइप है, प्रकार है। फिर इसके बाद है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिकता जो है, कोई बच्चा किसी बच्चे का जो है मोरल डेवलपमेंट हर बच्चे का क्या होता है, अलग अलग होता है। उसकी जिम्मेदारी क्या है, एथिक्स और वैल्यूज़ डेवलप जो होते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह के हमारे जो है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं। अब हम लोग ये डेवलपमेंट हो गया, अब हम लोग ग्रोथ देख लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में मोस्टली क्या होता है, बच्चों का लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ग्रोथ देखो, ग्रोथ फुल्ली जो है फिजिकल सेंस में होता है कि किसी का जो है बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कितना उसका जो है मसल्स कितना ग्रो कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो उसका हाइट कितना बढ़ रहा है, लेंथ साइज शेप जो भी है वो ग्रोथ में आता है। डेवलपमेंट में सब कुछ ग्रोथ जो है एक्चुअली, अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ यहाँ पर, तो ये सर्कल अगर डेवलपमेंट है तो इसके अंदर ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ जो है एक अलग चीज़ है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। तो जो हमारा ये तो पहला टॉपिक तो हो गया फुल इन फिजिकल सेंस, मतलब जो भी हम लोग जो है बॉडी साइज शेप की बात करते हैं। और दूसरा चाहिए कि ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ मेजर, किसी बच्चे की हाइट कितनी हम मेजर कर सकते हैं, कितना लंबा है, उसका जो है हाइट कितना ग्रो हुआ है, और या फिर उसके जो है हाथ पैर, दुबला पतला बच्चा है, ये हम लोग वेट हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और जो तीसरा पॉइंट है ग्रोथ का, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, तो ग्रोथ खुद डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इन स्ट्रिक्ट सेंस, ये स्ट्रिक्ट है, तो इन स्ट्रिक्ट सेंस डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट में सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें, मतलब शेप साइज़ वजन वगैरह जो भी है, तो वो ग्रोथ में आ जाता है। लेकिन डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड सेंस में बात करते हैं हम, ग्रोथ जो है केवल फिजिकल सेंस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से ये नोट्स आप वहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है, जिसमें आप पूरा नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और अपने जो है एग्ज़ाम के दिनों में आप शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो। फिर देखते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पर देखो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो नंबर 1 है हेरिडिटी, ठीक है, अनुवंशिकता, जैसे आप बोल सकते हो हेरिडिटी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ जो है अफेक्ट होता है। दूसरा चीज़ है इन्वायरमेंट, कौन से माहौल में बच्चा रहता है उस पर भी। कोई बच्चा जो है बहुत ही बुरे नेगेटिव माहौल में रहता है तो उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता, उसका बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होता। अगर कोई बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा रहा है, फिर स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, तो उसका जो है बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होगा। कोई बच्चा जो है, किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा नहीं आता, किसी बच्चे को जो है लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद न्यूट्रिशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का जो है पोषण अच्छा नहीं है, अगर न्यूट्रिशियस फूड उसको नहीं मिल रहा है, तो भी डेवलपमेंट उसका अफेक्ट होगा। अगर मैल नरिश्ड रहेगा और जो है उसको खाने का दिक्कत रहेगा, तो उस केस में भी डेवलपमेंट जो है अफेक्ट करता है। चौथा पॉइंट है सेक्स से। तो सेक्स में जैसे कोई लड़का हो गया, कोई लड़की हो गया, तो दोनों का जो है डेवलपमेंट जो है अफेक्ट करता है सेक्स की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में जो है अलग अलग जो है मान्यता होती है, अलग अलग जो है लड़कियों को लेकर अलग, लड़कों को लेकर अलग। बहुत सारे जो है लोग जो है लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने देना चाहते, वो सोचते हैं घर का ही काम करे वो। तो इसमें भी क्या होता है, उसका जो डेवलपमेंट है बच्ची का, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये सेक्स पर भी डिपेंड करता है। पांचवा पॉइंट है अर्ली स्टिमुलेशन, ठीक है, अर्ली स्टेज में जो है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पर भी जो है बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा, डेवलपमेंट उसका कम होता है, या फिर डिपेंड करता है क्या क्या फैक्टर्स हैं। फिर चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, मतलब जैसे देखो कोई कोई जो है बहुत अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करता है, कोई कोई जो है नहीं करता है, तो उस प्रैक्टिस, इसको हम लोग चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस कहते हैं।
कि मतलब बच्चे की देखभाल किस तरह से की जा रही है। अगर अच्छे से की जा रही है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। बहुत सारे जो है पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चा अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको जो है सही जवाब ना देके कोई गलत जवाब दे देते हैं, तो उसलिए वो गलत जवाब को ही वो सही मान लेता है और पूरी लाइफ जो है वो उसको उसी चीज़ को सही मानता रहता है, जो कि गलत होता है। तो इसलिए चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस पर भी फैक्टर जो है डेवलपमेंट जो है अफेक्ट होता है। तो ये तो फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेजेस हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेजेस में पहले इन्फेंसी आता है, इन्फेंसी स्टेज, ग्रोथ आफ्टर प्रीनेटल टू न्यू बॉर्न टू 2 ईयर्स। इसका स्टेज कहाँ तक होता है? ग्रोथ, एक मिनट, ग्रोथ आफ्टर प्रीनेटल, जस्ट अ मिनट। तो ग्रोथ आफ्टर प्रीनेटल टू न्यू बॉर्न टू 2 ईयर्स ओल्ड। तो माँ के पेट से लेकर 2 साल की एज तक को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज। याद रखना, जो है जन्म के बाद से नहीं, प्री नटल मतलब जन्म से पहले, प्री मतलब पहले, नटल मतलब जन्म, जन्म के पहले से लेकर न्यू बॉर्न बेबी तक जो है 2 ईयर्स तक जो हमारा होता है ये इन्फेंसी स्टेज कहलाता है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेज जो है वो चाइल्डहुड स्टेज है। चाइल्डहुड स्टेज में भी 2 टाइप के स्टेज हैं। एक अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम लोग टॉय एज भी कहते हैं, जिसमें बच्चा खिलौनों से खेल खेल के सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है, और ये एज जो है 2 से 6 साल तक। याद रखना, चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेट चाइल्डहुड आता है। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, और इसको हम लोग जो है टॉय एज भी कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि टॉय एज किसको कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड को, ठीक है, जिसमें से 2 से 6 साल, 2 से 6 साल तक बच्चा जो खिलौनों से खेलता है, बाद में खिलौनों से थोड़ी खेलता है, तो इसलिए जो इसको टॉय एज भी कहा जाता है। और ये टाइम ऑफ ट्रिमेंडस ग्रोथ, इस एज में जो है, इस स्टेज में जो है बच्चे का ग्रोथ बहुत ही तेज़ और बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए इसको टाइम ऑफ ट्रिमेंडस ग्रोथ भी कहा जाता है। किस टाइम को? 2 से 6 साल का जो बच्चे का जो है ग्रोथ होता है। फिर दूसरा एक सेंसिटिव पीरियड, ठीक है, इस टाइम, इस एज में बच्चा बहुत सेंसिटिव भी होता है, इसलिए इसको सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट चाइल्डहुड में क्या होता है? स्टेज, लेट चाइल्डहुड स्टेज में 6 से 12 साल, मतलब कोई भी बच्चे का जिसका उम्र जो है 6 से 12 साल तक है, तो इसका मतलब है कि वो लेट चाइल्डहुड में है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर, मैथ्स में, साइंस में, सीडीपी में, हिंदी में, इंग्लिश में, इन 5 टॉपिक में से कौन से टॉपिक में या सब टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन भी कवर करूंगा, साथ में थियरी भी, और एकदम सिंपल वे में, सो दैट आपका पूरा जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन सीटेड में उससे रिलेटेड आए, आप इजीली उसको सॉल्व करके निकल जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट चाइल्डहुड स्टेज को हम लोग लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं, और इस एज में बच्चा सोसाइटीज़ के वैल्यूज़ जो है सीखता है, जो हमारे जो अच्छे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और साफ़ सुथरा रहना, इन सब एज में जो है लेट चाइल्डहुड में ये सब जो वैल्यूज़ होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो सब बच्चा सीखता है। और ये नेसेसरी फाउंडेशन, तो ये जो है लेट चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस एज आता है, तो एडोलेसेंस का फॉर्मेशन, जो फाउंडेशन जो होता है वो लेट चाइल्ड होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है सीटेड में कि फाउंडेशन, एडोलेसेंस का फाउंडेशनल स्टेज क्या है? वो है 6 से 12 साल, दैट इज़ लेट चाइल्डहुड। और इस एज में बच्चा फ्रेंड बनाना सीख जाता है, और बेस्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, उसके लिए इस एज में बेस्ट फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली इससे पहले वाले एज में जाएंगे तो उस बच्चे के लिए जो 2 से 6 साल का है, तो उसके लिए सारे फ्रेंड्स बराबर हैं, लेकिन 6 से 12 साल के एज में बच्चा जो है इम्पॉर्टेंट, मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ बेस्ट फ्रेंड बनाना भी सीख जाता है, और उसमें जो है ज़्यादा अच्छे से वो जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है इंपॉर्टेंस देना सीखता है। तो इस एज में बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड वाला एज कौन सा है? 6 to 12 ईयर ओल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज में क्या होता है कि ये 12 से 18 साल के बीच का जो बच्चा है वो एडोलेसेंस यंग एज में है, ठीक है, तो इसको एडोलेसेंस एज कहा जाता है। इसमें जो है इसको हम लोग कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड, इस एज में बच्चा अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है उसको बहुत अच्छे से सीखता है, इस और उसके अंदर वो सब चीज़ें डेवलप होती हैं।
और वो इसीलिए इसको कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड कहा जाता है। तो कौन सा स्टेज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड होता है, तो ये होता है एडोलसेंस स्टेज, 12 से 18 साल। ये नंबर भी 12 से 18 जो है ये भी आपको याद रखना है। इन्फेंसी स्टेज, प्री नटल टू 2 ईयर्स ओल्ड, बच्चा माँ के पेट से लेकर और 2 साल तक इन्फेंसी स्टेज में आता है। फिर 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड, फिर 6 से 12 साल लेट चाइल्डहुड, और 12 से 18 जो हमारा एडोलसेंस एज होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंसिडर्ड एज आइडेंटिटी फॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीटेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन कौन से एज में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 12 से 18, दैट इज एडोलसेंस स्टेज को हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इसमें एक बच्चा अपना आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है, हाँ ये मैं हूँ, अपना एक क्वालिटी लोगों को शो कर देता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरी ये खासियत है, मतलब एक उसका आइडेंटिटी बन जाता है, उसकी एक अपनी अलग पहचान बन जाती है। इसीलिए इस एज को आइडेंटिटी फॉर्मेशन एज भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि के विकास के लिए भी इसको जो है इम्पॉर्टेंट स्टेज कहा गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्टेज क्या है, एडोलसेंस, किसके लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए है। फिर इसके बाद है इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज इन गेम्स विथ रूल्स, लॉजिकल थॉट प्रोसेस। इसमें जो है बच्चा बहुत यंग होता है, 12 से 18 साल का एज, बहुत ज़्यादा बच्चे की एनर्जी होती है, तो इसमें जो है एबिलिटीज़ जो होती है, एथलेटिक एबिलिटीज़, वो जैसे बच्चा शुरू में जब 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो जो है खिलौनों को पकड़ना सीखता है, उसके साथ खेलना सीखता है। लेकिन जब ये एडोलसेंस में एज में आता है तो इसके अंदर जो एथलेटिक एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होकर आती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है काबिलियत होती है फुटबॉल खेलने की, क्रिकेट खेलने की। ये 12 से 18 साल के एज में बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में बच्चा कहाँ बैट अच्छे से घुमा पाता है, लेकिन जब एडोलसेंस के एज में आता है 12 से 18 साल का बच्चा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटी उसके अंदर हो जाती है कोई भी गेम खेलने की। और वो उसका जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत लॉजिकल होता है, मतलब वो अपने आप से सवाल करना सीख जाता है, लोगों से भी सवाल करता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, क्यों वाला जो वर्ड है उसके दिमाग में बार बार आता है कि ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो लॉजिकल थॉट प्रोसेस इस एज में डेवलप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा जो स्टेज है वो एडल्टहुड है। एडल्टहुड ये एज 18 टू 65 प्लस ईयर का होता है। अब जो है पूरा सब एडल्टहुड में ही आएगा, 18 के आगे सब जो है एडल्टहुड ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन एडल्टहुड को भी जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली एडल्टहुड, मतलब 18 से 25 साल जो है ये अर्ली एडल्टहुड होता है। और ये एज की खासियत होती है कि ये एज जो है कंसिडर किया जाता है हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, सबसे ज़्यादा हेल्दी इसी एज में होता है। तो कौन सा एज है ये, 18 टू 25, मतलब अर्ली एडल्टहुड। ये भी किसी सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कंसिडर्ड एज हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ लाइफ कौन सा है, अर्ली एडल्टहुड या फिर 18 से 25 साल। फिर इसके बाद यंग एडल्टहुड है जो 25 से 40 साल होता है। फिर मैच्योर एडल्टहुड है 40 से 65 साल। और एजिंग एडल्टहुड है 65 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 65 प्लस। तो 65 प्लस ईयर जो होता है वो एजिंग एडल्टहुड में आता है। तो फ्रेंड्स ये जो है पूरा टॉपिक जो है आपका हो गया, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है लर्निंग में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लर्निंग में जो है क्या क्या होता है। तो लर्निंग बेसिकली इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, जस्ट अ मिनट, तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, तो लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। और इसके बाद रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये जो लर्निंग होता है, दिस मतलब डेवलपमेंट और लर्निंग, सो हेल्प्स इन लर्निंग एंड डेवलपिंग हिज मेंटल एंड बिहेवियरल एबिलिटीज टू एडजस्ट एंड सर्वाइव हिज लाइफ। तो लर्निंग जो भी बच्चा सीखता है उसी के दम पर जो है वो आगे लाइफ में सर्वाइव करता है। और लर्निंग अफेक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट लर्निंग। तो लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है बच्चे का तो लर्निंग भी नहीं अच्छा होगा, और लर्निंग नहीं अच्छा हो रहा तो डेवलपमेंट भी, उसका बुद्धि का विकास भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है,
और अलग अलग साइकोलॉजी, ऐसा लर्निंग डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस दोनों अलग अलग हैं। और जो ये डेवलपमेंट है वो जो टोटालिटी में बात करता है तो नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की बात करता है, जबकि लर्निंग जो है प्रोवोक्ड बाय सिचुएशन और बाय टीचर और बाय एक्सटर्नल सिचुएशन। तो लर्निंग जो है टीचर्स के थ्रू या फिर किसी सिचुएशन के थ्रू लर्निंग इंसान लेता है। डेवलपमेंट तो उसके अंदर रहता है, लेकिन उसको सीख जो है किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू मिलता है। जैसे टीचर हो गया, टीचर ने कुछ सिखा दिया, या फिर माँ बाप हो गया, कुछ लेसन दे दिए, या फिर वो अपनी सिचुएशन, किसी सिचुएशन में घिरा है, उससे निकलने की कोशिश करा, तो उस निकलने के टाइम पर भी उसको बहुत सारा लर्निंग, बहुत सारी सीख मिलती है। तो सीख और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, दोनों अगर रहेगा तो अच्छा रहता है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स ये पूरा जो है आपका जो पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये आपका ये टॉपिक 2 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बोर्ड में आए हुए सीटेड में आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट। एक मिनट, अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सिक्वेंशियली, देखो अभी मैंने बताया सिक्वेंशियल होता ही है, और ये जनरल टू स्पेसिफिक भी होता है। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि जो है कि सबसे पहले जो है बच्चा जो है उसका, जैसे मान लो हाथ है, हाथ धीरे धीरे उसका ग्रो करता है, ठीक है, फिर वो हाथ की अंगुलियों से चीज़ों को पकड़ना सीखता है, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। फिर इसके बाद है रिवर्सिबल, देखो ये रिवर्सिबल नहीं होता, तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो रिवर्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंटिन्यूटी तो है, ये सतत, देखो अभी मैंने बताया कि ये जो है प्री नटल एज से, माँ के पेट से लेकर मैच्योरिटी तक ये चीज़ चलती रहती है डेवलपमेंट, तो ये कंटिन्यूस है। लेकिन रिवर्सिबल है क्या, फिर से हम लोग उसमें जा सकते हैं क्या, नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है। एक सीधी लाइन, जैसे टाइम, समय एक सीधी लाइन में चलता है, वैसे ही डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी एक सीधी लाइन में चलती है। किसी का स्लो, किसी का फास्ट, अलग अलग होता है, लेकिन ये जो है कंटिन्यू होता है। तो हमारा जो नॉट है, तो वही जो गलत आंसर है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रिवर्सिबल हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, देखो सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आपने पीछे का थियरी वाला वीडियो देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पोस्ट चाइल्डहुड, प्री नटल स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज, तो ये बेसिकली हमारा जो है प्री नटल स्टेज है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया प्री नटल स्टेज। माँ के पेट से ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि बच्चे का जन्म होने के बाद ही, उसके पहले ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे अगर हम लोग अभिमन्यु का एग्जांपल ले लें, तो माँ के पेट से ही वो कहानी सुन सुन के वो जो है वो चक्रव्यूह तोड़ना सीख गए थे, तभी तो उनका जन्म नहीं हुआ था, माँ के पेट में ही थे। तो इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट जो है माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसमें से कौन सा जो है लर्निंग और डेवलपमेंट का जो है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो है देखो यहाँ पर सबसे पहले डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, नहीं, अभी मैंने बताया इस वीडियो में कि डेवलपमेंट और लर्निंग जो है दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, नहीं, अगर लर्निंग अच्छा होगा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा लर्निंग भी, अगर सिचुएशन मिले, माहौल मिले तो लर्निंग भी अच्छा हो जाता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स आर साइनोनिमस टर्म, नहीं, दोनों एक ही टर्म, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं क्या, नहीं, दोनों सिनोनिमस नहीं हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, देखो डेवलपमेंट तो कॉम्प्लेक्स होता ही है और लर्निंग इंटर रिलेटेड है डेवलपमेंट से, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़कर वहाँ पर भी, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वहाँ से आपको जो है ये नोट्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, साथ ही साथ जो है क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर याद रखना इनकरेक्ट पूछा है। सीटेड में क्या होता है फ्रेंड्स कि
एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। इसलिए जो है हमें जो है बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से सवाल पढ़ने हैं और उसके बेसिस पर हमें आंसर देना है, पहले से अज्यूम नहीं कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है पूछा इनकरेक्ट, तो 4 जो है 4 में से 3 तो करेक्ट होंगे, तो हमें क्या लगता है हम कभी कभी करेक्ट को ही मार्क करके आ जाते हैं, इसलिए हमें इनकरेक्ट पढ़ना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखो, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एनवायरनमेंट। हाँ, अभी मैंने बताया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। हाँ, जैसे जैसे लर्निंग और मैचुरेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे इंसान मैच्योर होते लगता है वैसे वैसे ज़्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगता है, डेवलपमेंट वैसे से बढ़ता जाता है, उसके हर दिन उसका जो है कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। तो ये भी करेक्ट है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन। यह सही बात है कि हर बच्चे का जो है डिफरेंट स्टेज से और डेवलपमेंट के से होकर गुजरता है, लेकिन जो है सब में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, अलग अलग, हर बच्चे का अलग अलग डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 3 तो करेक्ट है, मतलब चौथा ही इनकरेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर प्रिसाइज। देखो कितना क्लियर आंसर है इसका, चौथा आंसर जो है ये जो है मेजर नहीं कर सकते प्रिसाइजली हम, तो इसलिए कहता हूँ अगर आप थियरी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ला सकते हो। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। तो मिडल चाइल्डहुड में मतलब जैसे अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पर जो है आपका जो लॉजिकल थिंकिंग होता है तो वो ज़्यादा बच्चों में आता है, जो हमारा लेट चाइल्डहुड में हमने देखा था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन देखो, पहले पढ़ लेते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस, ये तो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग, ये इस एज में नहीं होता है। चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। चौथा भी देख लेते हैं। लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लॉजिकल वे में जो बच्चा सोचना शुरू करता है, ये मिडल चाइल्डहुड में होता है, वही जो है लेट चाइल्डहुड के थोड़ा पहले। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉल मार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। तो मिडिल चाइल्डहुड का तो जहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग वाला आएगा ना, वही मिडिल चाइल्डहुड का जो है ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होता है, वही करेक्ट होगा, ज़्यादा क्या वही होता है करेक्ट। तो अभी इसमें अब मेजर हॉल मार्क पूछा है, तो अभी हम लोग चलो इसको आगे पढ़ते हैं। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, देखो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें मिडिल चाइल्डहुड में नहीं होता ये। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, नहीं, मिडिल चाइल्डहुड में नहीं होता है। इमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, नहीं, ये अलग टॉपिक है, इसमें हम लोग बाद में कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थाट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, यहाँ पर जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, तो चाइल्डहुड के टाइम पर डेवलपमेंट देखो, अब इसमें जो है हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, नहीं, ये भी नहीं होगा। इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर, ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड, देखो एक्यूरेट वर्ड नहीं लिखा है, तो थोड़ा हम लोग डेवलपमेंट को हम लोग गेस कर सकते हैं। हाँ, मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन स्लो जो ये वर्ड है, किसी में फास्ट भी होता है, कोई कोई बच्चा बहुत जल्दी उसका डेवलपमेंट होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ये ज़्यादा सही ऑप्शन है। यहाँ पर स्लो की वजह से ये वाला जो है क्या होगा, ये गलत हो गया। इज स्लो, अगर यहाँ पर स्लो नहीं होता, कैन नॉट बी मेजर होता, तो हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सही बात है, डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान भी नहीं होता। और इज मल्टी लेयर्ड, सही बात है, ये कई लेयर में होता है, जैसे इन्फेंसी स्टेज हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेट चाइल्ड हो गया, एडोलेसेंस हो गया और एडल्टहुड हो गया, तो इसलिए जो हमारा चौथा वाला करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो कौन से पीरियड में जो है थॉट जो है बिकम एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो इसमें आप सोचिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें मुझे लगता है ये
जो ये आइडियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आया, मतलब ये एडोलसेंस है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, मिडिल चाइल्डहुड में नहीं होता, अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी में नहीं, ये होता है आपका एडोलसेंस के एज में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो सेंसिटिव पीरियड मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिव पीरियड से क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए सेंसिटिव पीरियड में कुछ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ बच्चा डेवलप करता है। तो पीरियड कंसर्निंग रैपिड एडवांस ओनली इन कॉग्निशन एंड ओनली वर्ड है, मतलब ये तो नहीं होगा। ऑप्टिमल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी, सेंसिटिव पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में क्या होता है, बच्चे का जो है कुछ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ डेवलप होते हैं जो बच्चे के पास होना, जब थ्रू आउट लाइफ चलता है, जो उसको हेल्प करता है लर्निंग और लर्निंग दोनों में। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पीरियड इन विच डेवलपमेंट इज ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सेलरेटेड, नहीं, ओनली वर्ड है तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स में जो है सिर्फ ओनली का तो कोई जगह नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं। पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक, नहीं, ये भी सेंसिटिव पीरियड नहीं था। फिजिकल ग्रोथ जो है, कोई बच्चा बहुत जल्दी हाइट गेन कर लेता है एडोलसेंस के एज में, कोई बच्चा यूनिफॉर्मली उसका ग्रो होता रहता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स विथ रूल, देखो एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं। लॉजिकल थॉट प्रोसेस दैट आर सेंटर्ड अराउंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आर हॉल मार्क ऑफ, अभी इसका बताने की ज़रूरत है क्या आंसर, इसका आंसर जो है आपको जो है एडोलसेंस होगा। चौथा ऑप्शन देखो, सीटेड जनवरी 2022 में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, तो एडोलसेंस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन देखो, सीटेड जनवरी 2022 में, देखो ये सीटेड जनवरी 2022 में आया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी देखो सीटेड जनवरी 22, तो बोल रहा हूँ ना 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें, जैसे कि आपका सीटेड पहली बार में ही क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन, चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल, सही बात है। तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। तो चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली, सही बात है। अगर वो अंडर नरिश्ड रहेंगे या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, बीमार रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। रीजन, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी सही बात है कि ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट में जो भी है हमारा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर या फिर जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ जो भी आता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट उस पर होता है ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा बहुत जो है छोटा हाइट का हो गया, बौना हो गया, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करता है, या फिर कोई अगर उसके अंदर ड्रॉबैक है, कोई कमी है, तो उसके जो है डेवलपमेंट पर उसका इफेक्ट होता ही होता है। भले वो हमें पता चले ना चले, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चे को वो चीज़ कहीं ना कहीं सता रही होती है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं, तो दोनों सही है। तो यहाँ पर जो हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए इज ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी नहीं होगा। बोथ ए एंड आर नहीं, ये भी नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा, सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।